18 अप्रैल से 28 अप्रैल नवाबगंज के वो 10 काले दिन जिन्होंने हंसते खेलते यासीन नगर को गम के साए में डुबो दिया। लोग जिसे हादसा समझ रहे थे वो असल में रसूख और लापरवाही की आग थी। एक एक करके गांव के 4 घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन शर्म की बात यह है कि विभाग और प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी। चलिए तफसील से समझते हैं कि आखिर इन 10 दिनों में क्या क्या हुआ। 18 अप्रैल बरखन रोड पर श्री श्याम मोटर गैराज के बेसमेंट में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान भीषण आग लगती है। इस हादसे में 6 लोग झुलस जाते हैं जिन्हें आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 19 अप्रैल इलाज के दौरान सबसे पहले 12 साल के अजीत की मौत होती है। 20 अप्रैल नासिर के बेटे अरसिल की सांसें थम जाती हैं, कोहराम मच जाता है। 21 अप्रैल पीड़ित पिता बाबू थाने पहुंचते हैं। वो गैराज मालिक महावीर, उसके बेटे एस के बाबू और इको ड्राइवर रजा के खिलाफ नामजद तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाते हैं। 23 अप्रैल माजिद अली का इकलौता बेटा साहिल भी जिंदगी की जंग हार जाता है। 28 अप्रैल और आज वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बाबू का बेटा फरमान भी अपनी आखिरी सांस लेकर इस दुनिया फानी को अलविदा कह गया। माँ और बहनों की वो चीखें सुनकर आसमान भी रो पड़ा। नम आंखों और भारी दिल के साथ जब फरमान को सुपुर्दे खाक किया गया तो वहाँ पुलिस का पहरा तो था, लेकिन शायद वो इंसाफ नहीं था जिसका इंतजार ये परिवार कर रहे थे। मिट्टी की उस ढेरी के नीचे आज एक और माँ की ममता दफन हो गई। हैरानी की बात देखिए, 10 दिन बीत गए, 4 जवान मौतें हो गईं, लेकिन नवाबगंज पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पीड़ित परिवार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि साहब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन शायद पुलिस को अभी और किसी अनहोनी का इंतजार है। और वो विभाग कहाँ है जो अवैध धंधों पर लगाम लगाने का दावा करता है। शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में सरेआम गैस रिफिलिंग का मौत का खेल चल रहा था और जिम्मेदार अधिकारी चैन की नींद सो रहे थे। क्या इन अधिकारियों की जिम्मेदारी इन मासूमों के प्रति नहीं थी? इतना बड़ा कांड होने के बाद भी विभाग की तरफ से अब तक क्या ठोस कदम उठाया गया? जवाब नदारद है। आज फरमान की मौत की खबर जैसे ही यासीन नगर पहुंची, पूरा गांव बाबू के घर की तरफ दौड़ पड़ा। वहां ना तो पैर रखने की जगह थी और ना ही किसी की आंखों में आंसू सूखे थे। 4 भाई और 5 बहनों का दुलारा फरमान अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गया है। माजिद अली का वो इकलौता बेटा साहिल, जिसका सपना उसे पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना था, वो सपना भी मिट्टी में मिल चुका था। क्या इन पिताओं के आंसुओं की कोई कीमत है या फिर रसूखदार के आगे सिस्टम ने घुटने टेक दिए हैं? गांव के लोगों के दिलों में आज सिर्फ दुख नहीं बल्कि ये गहरा असंतोष और गुस्सा है। ये गुस्सा उस सिस्टम के खिलाफ है जो चंद रुपयों के मुनाफे के लिए गरीब के बच्चों की जान जोखिम में डाल देता है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर यही हादसा किसी रसूखदार के घर हुआ होता तो क्या तब भी पुलिस इतनी ही सुस्त होती? साहिल, अजीत, अरसिल और फरमान, ये 4 नाम अब नवाबगंज की तारीख में दर्ज हो चुके हैं। स्टार न्यूज़ भारत आज सवाल पूछता है, आखिर कब होगी उन दोषियों की गिरफ्तारी? कब जागेगा वो सोता हुआ विभाग? और कब मिलेगी इन बेबस परिवारों को इंसाफ? दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि इन अधिकारियों के कानों तक पहुंचे जो गहरी नींद सो रहे थे। अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि क्या नवाबगंज पुलिस को अब तक एक्शन नहीं लेना चाहिए था। देखते रहिए स्टार न्यूज़ भारत। ये आज 11 दिन हो गए। क्या हुआ था पूरी एक बार घटना? मेरे बेटा डॉक्टर साहब के यहाँ सीखता था। क्या नाम था? मोहम्मद फरमान। ये सीखता था तो ये उसके यहाँ 12-2 बजे स्कूल से आके वहीं ड्यूटी बैठता था। ये पढ़ाई भी करता था। और इसने गैस सिलेंडर की जो इको का गैस सिलेंडर होता है अंदर जो भरा हुआ, इसने वहाँ गैस भरी थी अंदर अपने बेसमेंट में। लड़कों को तो जबरदस्ती बुलाया था। हमारे लड़कों को महावीर है और बड़ा प्यार वैसे ही बुलाया उन्होंने कि बुलाया बच्चों उठवा लो सिलेंडर, बच्चे मना करते रहे। और बच्चे हमारे बयान करके ही गए हैं इस बात को, इन्हें हमें बुलाया था। और बच्चे को आग लग गई। इसने सिलेंडर अपना वो खोला शटर, तो शटर खोलने में इसका हाथ जले और मुंह जला है। और जब पीछे घूमा है तो इसकी कमर जली साहब। टोटल कितने बच्चे? टोटल इसमें 4 बच्चे हैं हमारे और चारों बच्चों की बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई। बिल्कुल रिफिलिंग का काम हो रहा था उसमें? हाँ, रिफिलिंग का काम हो रहा था। सिलेंडर गैस ब्लैक करता था, नंबर 2 काम करता था। सबसे पहले बच्चों के नाम याद हैं? किस किस तरह से बच्चे? एक तो मोहम्मद, मेरा लड़का मोहम्मद फरमान है। मोहम्मद अरसद, मोहम्मद अरसिल, मोहम्मद अरसिल और हमारा फरमान एक ही मेडिकल पर काम करते थे।
कितनी उम्रें रही होंगी बाबू भाई इन बच्चों 14 साल की 15 साल की उम्र है साहब। सबके सो रहे छोटे हाँ सब बच्चे हैं। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई पुलिस ने करी नहीं, FIR लगाई दी ना, कोई कार्रवाई करी, पुलिस ने कुछ नहीं करा उसमें। आपके नाम और का ना मुकदमा भी हो गया, हमने सुना। कैसे आपके नाम का पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है। जो तहरीर आपने दी थी उस पर मुकदमा तो लिखा है, हाँ मुकदमा लिख दिया, उसको कराई नहीं कुछ, लेकिन गिरफ्तारी वगैरह भी गिरफ्तारी कुछ नहीं करी ना। हमारे बच्चों को बयान लेने गया, कोई लेने नहीं गया बयान हमारे बच्चों को। मतलब विवेचक भी आपके पास नहीं? हमारे पास ना विवेचक गया है, कोई नहीं गया बिल्कुल ना था। एक दिन CO साहब, इंस्पेक्टर साहब एक दिन गए, जिस दिन घटना थी उसी दिन गए सर। उसके बाद में कोई नहीं गया था, पोस्टमार्टम करने गए थे, PM बनने थे। अब आप क्या चाहते हैं? इलाज के दौरान किसी ने बयान दिए थे? आ जाओ। किसने? किसके बयान हुए थे इलाज के दौरान? मजिस्ट्रेट से बयान मेरे बेटे ने करे। अच्छा, क्या बयान हुए हैं? हाँ क्या बताया था? मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं था नहीं वहाँ पर। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो साहब कार्रवाई चाहते हैं, हम तो इंसाफ चाहते हैं चारों लोग, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमने आपकी बात ना मानी हो तो चलो साहब, चलो 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 आपकी बात ना मानी। आपने जब तहरीर दी, मैंने एक बिंदु कम कराया हो तो चलो 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 जैसे लड़का हमारा मेरा मैं वादा है, ये मेरा, चलो ठीक है, ये मेरा वादा। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सुन लीजिए, मैं आपका इंस्पेक्टर हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ जेल जाएंगे। ठीक ठीक ये भी मेरा वादा, आप हाथ मिलाओ, ये भी मेरा वादा है कि नाम नहीं निकले। ठीक ठीक चलो 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 जब बेटे का बयान मिल गया तब देखिए, मैं यहाँ बुंदे की बात करने नहीं आया हूँ कि आपको खुद कर दूँ। जब न्यायालय में किसी को पेश किया जाता है तो न्यायालय किसी के लिए उनको सबूत नहीं होता। आपने देख लिया, आपको बता देते हैं, बस